अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि बीपीएससी एडीओ के लिए मात्र 1 महीने का समय शेष है, तो इसलिए हम 1 महीने की अंतिम महारणनीति लेकर आए हैं। और ये रणनीति से निश्चित रूप से न केवल आपका स्कोर बढ़ेगा, बल्कि आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि इस रणनीति को मैंने खुद फॉलो किया है। और बिहार के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, चाहे वह बिहार एसएससी सीजीएल हो, चाहे वह आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, चाहे बिहार दरोगा हो, और अन्य एग्जाम को मैंने अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो आइए सबसे पहले एडीओ को लेकर जो है वो छात्रों में इतना जोश क्यों है। तो इतना जोश होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम से सीधे सीधे अधिकारी बनने का आपको मौका मिल रहा है। सिंगल फेज एग्जाम है, नो मेंस नो इंटरव्यू। इसके बाद जो है इसका सिलेबस जो है वो आप जो तैयारी करते हैं उससे मिलता जुलता है। वही मैथ रीजनिंग, वही जीके जीएस आपसे पूछा जाता है, और नो इंग्लिश। इसके अलावा जो है ये आपको एजुकेशन फील्ड में यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो है बेहतरीन करियर बनाने का एक जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और निकट भविष्य में जो है इस तरह की कोई वैकेंसी आई नहीं है, और अगले 3-4 महीनों में जो है बीपीएससी के द्वारा जो ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, मतलब आपके हाथों में एक अच्छी नौकरी मिलने जा रही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस और पैटर्न को समझते हैं। तो आप लोग अवगत होंगे इसमें 3 पेपर हैं, एक क्वालिफाइंग पेपर है और 2 पेपर जो मेरिट में जोड़ा जाएगा। क्वालिफाइंग में जो है आपको हिंदी और अंग्रेजी का पेपर आएगा। हिंदी का 70 नंबर में आपको 21 नंबर लाना पड़ेगा, और अंग्रेजी के 30 में 9 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा, 30%। और इसका जो है वो मेरिट पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है, क्वालिफाइंग अनिवार्य है, और दोनों में अलग अलग जो है वो क्वालिफाई करना होगा। इसको इसमें जो है बहुत सारे लोगों को निगेटिव को लेकर डाउट था, तो आप ये मान के चलिए, और निश्चित रूप से जो है सभी पेपर में आपको 1/3 निगेटिव समान रूप से है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि आपका 2 और सब्जेक्ट है, एक है जीएस जिसमें जितने भी जीके जीएस के टॉपिक है वो रहेंगे, और एक मैथ और रीजनिंग का जो है पेपर है, और दोनों के लिए 2 घंटे का पेपर है, और दोनों में जो है वो मार्क्स 100 रहेंगे। इसके अलावा आप लोग जो है कहेंगे तो इसमें नया क्या है, इसमें चैलेंजिंग क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आप लोग के लिए होने वाला है कि मैथ रीजनिंग के 100 क्वेश्चन को 2 घंटे में पूरा करना। ठीक है, जीके जीएस तो आप पूरा कर लेंगे, लेकिन इसमें टाइम का चैलेंज है और इसमें नॉलेज का चैलेंज है। तो आइए हम लोग जो है आज चर्चा करते हैं तो किस तरह से जो है अंतिम महीनों में जो समाप्त करेंगे, ताकि जो है आपका जो रफ्तार है, आपका जो सिलेक्शन का स्पीड है वो बढ़ जाए। देखिए, जो जहां तक जीके जीएस की बात है, तो जीके जीएस में जनरली जो है वो आप लोग पढ़ते हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यहाँ भी वही सब पढ़ना। लेकिन 2 चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, एक है करंट अफेयर्स और दूसरा है बिहार स्पेशल। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में जो है ये इसका पार्ट जो है वो है, खास करके बिहार स्पेशल का। आप देखिए, जैसे कि साइंस है तो साइंस में तो वही बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब पढ़ना है। इसके अलावा जो है हिस्ट्री का जो 2 पार्ट है, एक आपको भारत का इतिहास है, दूसरा आपको बिहार का इतिहास है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका एक अलग सेक्शन है जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन और खास करके बिहार का भी जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है उसको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो इकोनॉमी, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, और हर में जो है हर सब्जेक्ट में जो है बिहार अपने आप में जो है वो घुसा हुआ है। मतलब आपके जीके जीएस में जो स्कोरिंग एरिया होने वाला है वो कहीं ना कहीं बिहार और करंट रिलेटेड जो टॉपिक है वो एक मेजर रोल अदा करने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट है जैसे कि मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या एडवांस पूछेगा। तो एडवांस पूछने की चांसेस बहुत कम है, बहुत ज्यादा उस पर दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ज्यादा फोकस जो है वो अर्थमेटिक पे करना है। इसकी 3 कैटेगरीज है, एक आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है, जितने भी टॉपिक है उसको देखना है। बेसिकली आपको जो वही 10-12 टॉपिक जो अंक गणित में बार बार पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस पूछा जाता है। इसके अलावा जो है आपसे एवरेज पूछा जाता है, सरलीकरण पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क पूछा जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस पूछा जाता है। ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, इन टॉपिक पे आप अगर मजबूत पकड़ बनाते हैं तो आपको जो है निश्चित रूप से एग्जाम में जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है। और आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि कितना क्वेश्चन मैथ का रहेगा और कितना क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, क्योंकि दोनों मिला के 100 क्वेश्चन है। देखिए, इसका कोई फिक्स जो है वो पैमाना नहीं है,
लेकिन ये मान के चलिए कि मैथ के क्वेश्चन जो है वो कम रहेंगे, 50 से कम रह सकते हैं, मतलब 35-40 क्वेश्चन जो है वो मैथ के रह सकते हैं और बाकी जो है वो रीजनिंग के रह सकते हैं। इसके पीछे भी कोई लॉजिक है, लेकिन अभी बस ये मान के आप चल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि रीजनिंग में जो है, आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग हर एग्जाम का जो होता है वो क्या होता है, तो बैकबोन होता है। और यहाँ पर आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पे काम करना है। बहुत सारे लोग जो है वर्बल रीजनिंग बनाते हैं, नॉन वर्बल उनका कमजोर होता है, तो यहाँ कमजोर होने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 20 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल सकता है नॉन वर्बल, और 20 क्वेश्चन बहुत बड़ा जो है वेटेज है। और बाकी जो है आपको जो है जो भी है वर्बल रीजनिंग है उसको आपको देखना है। तो देखिए नॉन वर्बल में आप लोग जानते हैं वेन डायग्राम पूछा जाता है, इसके अलावा पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, इसके अलावा जो फिगर काउंटिंग, इस तरह के चैप्टर्स होते हैं। और बाकी जो भी अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग सीरीज होता है, उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन एनालॉजी होता है, पजल होता है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ये सारे जो टॉपिक होते हैं वो आपको जो है वो वर्बल रीजनिंग में आते हैं। तो इसमें सिलेबस में कुछ नया नहीं है, जो आप पहले से पढ़ रहे हैं, रेलवे में पढ़ रहे हैं, एसएससी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिहार एसएससी की तैयारी में पढ़ रहे हैं, वही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा जो है वो रोल जो है वो हो सकता है कि नॉन वर्बल, जिसको लोग इग्नोर करते हैं, क्लॉक कैलेंडर को लोग इग्नोर करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर को इग्नोर करते हैं, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, पेपर फिगर काउंटिंग, एम्बेडेड फिगर, इस तरह के चैप्टर को लोग इग्नोर करते हैं। तो उस चीज से बचना है, ठीक है। और रीजनिंग जो है वो आपको पता है मोटा मोटी जो है 60% के आसपास जो है रीजनिंग पूछा जा सकता है, ठीक है। हमेशा से अगर बीपीएससी एप्टीट्यूड का टेस्ट लेती है तो रीजनिंग पे ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि वो समानता लाना चाहती है, किसी खास कैटेगरी के स्टूडेंट को लाभ न मिले, इस पर उनका फोकस रहता है। अब देखिए, अब अगर हम प्रियोरिटी सेट करें तो देखिए सिलेक्शन में आप अगर देखिएगा तो रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में अगर कोशिश कीजिएगा तो आपको 90 प्लस मार्क्स गेन किया जा सकता है, मतलब आप जो है 90 प्लस नंबर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 90 से कम प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है आप कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं, ठीक है। क्योंकि जीके जीएस में जो है वो 75-80 नंबर लाना भी बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा काम है। खास करके कोई नहीं जानता है कि कैसा लेवल आने वाला है, कैसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने वाला है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है, किस सोर्स से क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन यहाँ पर आप जो है एकदम अपना जो है किला बना सकते हैं, स्कोरिंग एरिया बना सकते हैं। तो आपका टारगेट भी यही होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, इसी के अराउंड आपका टारगेट होना चाहिए। और प्रियोरिटी आप सेट कर सकते हैं। रीजनिंग में सबसे ज्यादा आपको जो है स्कोर करना है और टाइम भी देना है, फोकस करना है। मैथमेटिक्स में भी आपको फोकस करना है, दोनों मिला के आपको जो मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास करना है। और जीके जीएस में भी जो है आपको अभी हम बताएंगे कि किस तरह से आप जो है स्मार्ट रणनीति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है जो जीके जीएस है वो एक तरह से समुद्र की तरह, जिसे कभी भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी समुद्र में से अपने प्रयासों से मोती छान के निकालना है। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले जो है वो विषयवार कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको विषय पर पकड़ होनी चाहिए, उस विषय का जो है वो एमसीक्यू यानी जो इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उस विषय का, उस टॉपिक का, उसके उसका अभ्यास होना चाहिए। और तीसरा है ओवरऑल, जैसे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी पीटी का है, बीपीएससी एएसओ का एग्जाम लेती है उसका है, खास करके लास्ट 5 सालों का आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। अगर संभव हो तो आप बीपीएससी पीटी का पूरा पढ़ जाइए, जितना अभी तक एग्जाम हुआ है 38वीं 39वीं से लेकर के 70वीं तक का, तो ये आपके लिए फायदे का ही काम करेगा। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि हम तो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, हम तो ये बनाते हैं, लेकिन एक बात मेरा अपना मानना है कि बिना थ्योरी, बिना कॉन्सेप्ट के मजबूत हुए आपका अच्छा रैंक आना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आपने 100-150 सेट बनाए हो तो सारे चीज आपके आसपास घूम रही हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि बेहतर तैयारी के लिए सबसे पहले आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। और फाउंडेशन के लिए आपको टॉपिक पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति ये काम करते हैं कि पहले उन्होंने जो किसी बुक को पढ़ा अच्छे से, उनको टॉपिक वाइज क्लियर किया, फिर उसका एमसीक्यू लगाया, फिर ओवरऑल प्रैक्टिस किया, चाहे वह फुल टेस्ट के माध्यम से हो, चाहे वह जो है वो किसी अन्य माध्यम से हो, प्रीवियस ईयर के माध्यम से हो,
तो उनका एक तरह से जो है स्टेज वाइज अच्छा प्रिपरेशन माना जाता है। हालांकि इतने कम समय में इन चीजों को जो है हर एक सब्जेक्ट में करना संभव नहीं है, लेकिन आप जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसमें ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आप देखिए साइंस, वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, वहां पर आपको मैं बता रहा हूं कम से कम आपको जो है वो 25% के अराउंड इस बार साइंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हमेशा से ही इस प्रकार का वेटेज रहता है 20 से 25%। और साइंस में भी आपको जो जो की पॉइंट है, खास करके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बायोलॉजी के हो गए, ये पूछे जा सकते हैं। बायोलॉजी के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी फोकस करना है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अगर आपको देखना है तो प्रीवियस ईयर देखिए, लास्ट का 67वीं से लेकर 70वीं तक का आपको आइडिया लग जाएगा बीपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछ रही है। हालांकि हर बार एग्जाम अपने आप में नया होता है, लेकिन आपको निश्चित रूप से एक सही डायरेक्शन का पता चलेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स बहुत लोग बहुत हल्के में लेते हैं। एग्जाम के 10 दिन 20 दिन पहले कोई मैगजीन खरीदते हैं, रखना शुरू कर देते हैं। देखिए मैगजीन रखना जरूरी है, लेकिन 10 दिन 20 दिन पहले नहीं, कम से कम 1 महीना 2 महीना पहले से, और एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ना जरूरी है। क्योंकि करंट इज ए वास्ट सब्जेक्ट, करंट को आप एकाएक और एक बार में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसके लिए बहुत लोग परेशान होते हैं कि हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, हम नोट से पढ़ते हैं, हम मैगजीन से पढ़ते हैं। कुछ भी कीजिए, लास्ट 1 ईयर जैसे मार्च तक का आपको कंप्लीट होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि आप जनवरी 2025 से लेके मार्च 2026 तक का पढ़ के जाइए। खास करके लास्ट जो जुलाई से लेकर जुलाई 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का जो करंट अफेयर्स है, इस पे ज्यादा टारगेट कीजिए। लास्ट 6 महीना 8 महीना का ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद बिहार स्पेशल को भी आप जो है हल्के में मत लीजिए। हर जीके जीएस के हर सब्जेक्ट में घुसा हुआ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है। बिहार का जो जो एक ओवरऑल अप्रोच है जो पूछा जाता है, जो बिहार का जो इम्पोर्टेंट डाटा है, फैक्ट है, उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को पढ़ना जरूरी है बिहार में। ये सारे जो चीजें हैं इसको आप लोग करके निश्चित रूप से जाएंगे। और चौथा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और ये भी आपको वन ऑफ द मेजर रोल अदा करेगा। उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी का स्थान है, ठीक है। तो ये जो है वो मेजर सब्जेक्ट है जिसपे आपको टारगेट करना है। और कैसे करना है तो देखिए, वैसे तो सोर्स आप सभी के पास है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं बता दूंगा। अब देखिए ये चीजें हैं। उसके बाद देखिए मैथ रीजनिंग में एकदम सेम रणनीति, कोई डिफरेंट नहीं। मैथ रीजनिंग कहा जाता है कि प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना इसमें फायदा उठाएगा। तो सबसे पहला नंबर जो आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। खास करके उन टॉपिक्स का जो लगता है कि एकदम कमजोर है, एकदम नया है, उसको कहीं किसी यूट्यूब से, किसी बुक से, किसी टीचर से आप उस चैप्टर को पढ़िए, सीखिए। उस टॉपिक पे जो है रेंडमली हर टाइप के जो है 10-15 करके क्वेश्चन लगाइए। एक चैप्टर से जो है 100-125 क्वेश्चन लगाइए, और एक बार 2 बार लगाइएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद वीक टॉपिक की पहचान कीजिए, और उसके लिए अलग से जो आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो है खास करके देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ ही टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। ये जरूरी है कि जो इंपॉर्टेंट और जो बड़ा टॉपिक है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसको बार बार पढ़ना जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको आप पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर उससे भी क्वेश्चन आ जाए, अगर 10-12 क्वेश्चन अगर आ जाए, मान लेते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स से जो आप नहीं ही पढ़ते हैं, तब तो आप फेंका जाइएगा। तो उतना होना चाहिए कि 10-12 है तो 2-4 नहीं भी बने तो ठीक है, 8-10 क्वेश्चन हम खींच लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर टॉपिक को जो है आपको गो थ्रू होके जाना है, और मेजर टॉपिक को तो बार बार पढ़ना ही, ठीक है। और रिवीजन करना है। रिवीजन करने का तरीका, इसमें भी रिवीजन होता है। आपको जो है कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ट्रिक्स अगर है, मैथ रीजनिंग में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उनका आपको कलेक्शन करना है, और उसको बार बार देखते रहना है। एकदम आप पे उसको पैनी नजर जो है बना के रखना है कि कहीं भी जो आप मिस मत करिए। और ये कब होगा, जब आप मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे, आप अपने स्टडी टेबल के सामने में लिख के रखेंगे इन सभी चीजों को, छोटे छोटे फॉर्मेट में अपने टेबल पे लिख के रखेंगे,
तब जो है आपके दिमाग में जो है ये सारी चीजें फिट हो जाएगी। इसके बाद आपको आता है कि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे वो फुल टेस्ट के माध्यम से हो चाहे सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से हो। तो इसका तो एकदम सिंपल सा फंडा है, कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स फार्मूला ये सब पता है तो और फास्ट हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि 100 क्वेश्चन 120 मिनट में बनाना इस बार चैलेंजिंग हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि लेवल अच्छा आ गया तो बहुत ही टाइम टेकिंग हो सकता है, तो इसलिए इसका निरंतर अभ्यास जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक्स फार्मूला पता होना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट तो निश्चित रूप से हर सब्जेक्ट का बैकबोन होता ही है। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं कि कुल मिला के जो है वो ओवरऑल जो सक्सेस का जो मेन की है वो क्या है, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए और आप उस चीज का बार बार, चाहे वह चैप्टर वाइज हो चाहे वह फुल टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन करते रहिए, चाहे वह फार्मूला का हो, ट्रिक्स का हो, चाहे चैप्टर का हो, मतलब बार बार उस थ्योरी को जो है पढ़ते रहिए। ठीक है, इसमें जो है क्या क्या करना है, तो महत्वपूर्ण जो विषय है जो मैंने बताया और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सब्जेक्ट है उसको देखना है। मैथ और रीजनिंग में जो है मैक्सिमम स्कोर का टारगेट रखिए, और करंट अफेयर्स, बिहार जीके और साइंस पर जो है आपको स्पेशल फोकस करना है, और डेली जो है एक सेट का जो है प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से डिस्कशन कीजिए। कोशिश कीजिए कि 2 घंटे में अगर आप टेस्ट बनाते हैं तो 1-1.5 घंटे में उसका एक हेल्दी डिस्कशन भी करें। ठीक है, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहिए। तो ये सारी चीजें को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है स्कोर बढ़ेगा, न केवल आप में कॉन्फिडेंस आएगा बल्कि जो है आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी लाइएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग बुक को लेकर के कंफ्यूज हैं कि मैथ में, रीजनिंग में और जीके जीएस में हम क्या करें। तो देखिए, मैथ में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैथ रीजनिंग में भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाइए। बीपीएससी बहुत ज्यादा मैथ रीजनिंग का एग्जाम नहीं ली है लेकिन एएसओ का एग्जाम ली है। पीछे जो है आपको बीपीएससी पीटी का भी 10-10 मैथ आता है, तो एक नजर देख लीजिए उसको। कुछ ही क्वेश्चन है लेकिन एक लेवल का आइडिया हो जाएगा। ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो रेलवे, एसएससी, ये सब का जो प्रीवियस ईयर बुक है जो मैं पहले ही बता चुका हूं, उससे अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हैं, खास करके जो जो चैप्टर एडीओ के सिलेबस में है और लगभग सभी चैप्टर है, तो आप जो है वहां से उसका टाइप वाइज प्रैक्टिस कीजिए जैसा मैंने बताया। जीके जीएस में जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, जो आप पढ़ रहे हैं उस पर बिलीव कीजिए, जो भी सोर्स हो, लूसेंट हो, घटना चक्र हो, महेश बर्नवाल हो, क्विक बुक हो या फिर कोई और हो, ठीक है, किसी टीचर का नोट्स हो, तो आपको बिलीव उस पर रखना है। लेकिन मैंने जो बताया उस पर टारगेट जरूर करना है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि आप करंट अफेयर्स को अभी जो है, चाहे वह एसपीडी की मैगजीन लेके पढ़िए, एडिटोरिया की मैगजीन लेके, एडिटोरिया जो बीपीएससी के लिए अच्छी मैगजीन निकालती है, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वो हर बार हर महीने नहीं निकालती है, लेकिन जो भी अवेलेबल है आप अगर वहां तक कर लीजिएगा उससे, आप बचा हुआ एसपीडी से कर लीजिए, लेकिन अच्छे से पकड़ होना चाहिए। जरूरी नहीं यही कोई जो है अगर किसी टीचर का या कोई मैगजीन या किसी और चीज को फॉलो करते, बस आपका जो है वो क्लियरिटी रहना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है। बिहार स्पेशल भी जो है वो आपको, बहुत सारे लोग केबीसी नैनो का फॉलो करते हैं, इम्तियाज अहमद का फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग एडिटोरिया की बुक को फॉलो करते हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको सटीक लगे, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिहार के बारे में जो जनरल जानकारी है इस पे एकदम मजबूत पकड़ बनाइए। बाकी सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा कम भी ध्यान दीजिएगा तो चलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस के बारे में, तो साइंस तो आप अच्छा लेवल का ही तैयार करके जाइए तो बेहतर होगा। अगर आप बिहार एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, आप लोग पहले से पढ़ते होंगे, तो अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। इसके अलावा जो आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो है वो जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न के साथ कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए, जितना अच्छा लेवल हो उतना अच्छा पढ़ के जाइए, बिहार का भी और इंडियन हिस्ट्री भी, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न के बाद आपको एंशिएंट पे फोकस करना है, मेडाइवल पे थोड़ा कम फोकस करना है, क्योंकि मॉडर्न और एंशिएंट दोनों बिहार और भारत का कनेक्शन है और दोनों को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको ज्योग्राफी पे फोकस करना है, इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लीजिए कॉन्सेप्ट के साथ, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि महाद्वीप के बारे में है, पर्वत के बारे में है, पठार के बारे में, मरुस्थल के बारे में, ज्वालामुखी, नदियां, ठीक है। इसके अलावा कुछ भौगोलिक अगर उपनाम है, तो इस तरह के टॉपिक्स को आप लोग जो है क्लासिफाई करके, बहुत डिटेल में नहीं तो कम से कम एक जो है होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक एक दो बार पढ़ लीजिएगा,
तो वो चीजें आपको मैक्सिमम वहां पर काम आ जाएगी। ठीक है, बाकी पॉलिटी तो इजी है, पॉलिटी आप लोग इजिली कवर कर लीजिएगा। पढ़ने के लिए बाकी सब्जेक्ट इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सब भी पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत ज्यादा आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, और जैसे योजना सब है, पंचवर्षीय योजना है, इसके अलावा अभी जो योजना चल रही है, आर्थिक सर्वे है, बजट है, ठीक है, कुछ अगर सारणी है, कृषि का डाटा है, जनगणना है, इन सभी टॉपिक को अगर कर लीजिएगा तो इकोनॉमी भी मोटा मोटी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी जो है रणनीति है। और मेरा कुछ सजेशन है, सजेशन यही है, सोर्स को चेंज मत कीजिए, अपने ऊपर बिलीव कीजिए, पढ़ने का कैपेसिटी टाइम जो है बढ़ाइए, प्रैक्टिस सिर्फ जरूर जो है डेली लाइए, और टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब जो है एग्जाम फिक्स है तो फिक्स है। तो निश्चित रूप से जो है, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, अगर आप कठोर परिश्रम करते हैं, तो बहुत ही जल्द जो है आप बीपीएससी एईडी ऑफिसर बनने वाले हैं। और यही मेरी शुभकामना है। जो भी चीजें होंगी उसको मैं बीच बीच में चर्चा करती रहूंगा। और आपको क्या चाहिए और आपको कैसा लगा, आप लोग निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।